नमस्कार। शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम संविधान के एक और भाग नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करने जा रहे हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। सबसे पहले 36, 37, 38 और 39 को याद करेंगे। उसके लिए आप ये ट्रिक देख लीजिए। राज्यवाद ना करके लोक कल्याण की स्थापना कर सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। एक लाइन है, याद हो जाएगी। राज्यवाद ना करके लोक कल्याण की स्थापना कर सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। सबसे पहले राज्य से आपको याद रखना है, आर्टिकल 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। सबसे पहले जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे तो ये देखा था कि सबसे पहले आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं और नीति निर्देशक तत्व भी राज्यों के लिए ही गाइडलाइन है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत के साथ ही आर्टिकल 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और ये कहा गया है कि राज्य शब्द का वही अर्थ है जो संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। उसके बाद दूसरा है वाद ना करके, ये है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य अर्थात न्यायपालिका इनके संबंध में याचिकाएं जारी नहीं कर सकती। उसके बाद अगला है लोक कल्याण का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 38 में है। आर्टिकल 38 ये कहता है कि राज्य लोक कल्याण की स्थापना करेगा। राज्य लोक कल्याण की स्थापना करेगा और ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। सबसे पहले आर्टिकल 36 राज्य शब्द की परिभाषा। आर्टिकल 37 नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की स्थापना करेगा तथा ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो सके। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों के अलावा भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी है और उनका क्रम जो है ना वो इसी तरह से है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इस क्रम को कई बार पूछ लिया जाता है। इस क्रम को याद करने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, सारा। से प्लस आरा, सारा। से सामाजिक न्याय, आ से आर्थिक न्याय। से सामाजिक, आ से आर्थिक और रा से राजनीतिक न्याय। यही इनका क्रम है। उसके बाद हम बात करते हैं समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। समान अवसर, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 ये कहता है कि राज्य सभी स्त्री पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। आजीविका प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। दोबारा आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले ट्रिक है, राज्यवाद ना करके लोक कल्याण की स्थापना कर सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य शब्द क्या है उसको परिभाषित किया गया है। राज्य वही है जो संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 में परिभाषित किया गया है। वाद, आर्टिकल 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायपालिका इनके संबंध में याचिकाएं जारी नहीं कर सकती। आर्टिकल 38 ये कहता है कि राज्य लोक कल्याण की स्थापना करेगा और ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी इन तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख है। उसके बाद है आर्टिकल 39।
आर्टिकल 39 को आपको समान अवसर से याद करना है। समान अवसर, सभी स्त्री पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने के लिए समान अवसर राज्य उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद आर्टिकल 39 में पर्टिकुलर 6 अनुच्छेद हैं, जिनके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो याद करना ज़रूरी है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आर्टिकल 39 में उल्लेखित जो बाकी के अनुच्छेद हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 ये कहता है कि राज्य सभी स्त्री पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। आर्टिकल 39A में ये है कि राज्य सभी स्त्री पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। ए है, ए को आपको आजीविका से याद रखना है। आजीविका, आजीविका फॉर ए फॉर आजीविका। राज्य आजीविका प्राप्त करने के लिए समान अवसर, समान अवसर, ए फॉर अवसर, यानी कि आजीविका और अवसर से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 39A है। उसके बाद बात करते हैं 39B की। आर्टिकल 39B बेनिफिट से रिलेटेड है। बेनिफिट, बी फॉर बेनिफिट, यानी कि राज्य संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा, राज्य संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि लोगों को अधिकतम लाभ हो, लोगों को अधिकतम बेनिफिट हो, लोगों को अधिकतम लाभ या बेनिफिट हो। राज्य संसाधनों का आवंटन किस प्रकार करेगा? इस प्रकार करेगा कि लोगों को अधिकतम लाभ हो। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 39C की। आर्टिकल 39C आपको याद रखना है सेंट्रलाइजेशन से। सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीयकरण। C फॉर सेंट्रलाइजेशन, यानी राज्य संसाधनों के केंद्रीयकरण को रोकेगा। संसाधनों के सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीयकरण को रोकेगा। राज्य संसाधनों के केंद्रीयकरण को रोकेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं 39D की। 39D में दिया गया है कि राज्य सभी स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। सभी स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। वेतन किसके रूप में दिया जाता है? वेतन दिया जाता है धन के रूप में। धन, DHAN, धन, धन के रूप में वेतन दिया जाता है। इसको आपको याद रखना है। आर्टिकल 39D में धन से संबंधित प्रावधान है, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन या धन दिया जाएगा। वेतन यानी धन से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ABCDE। आर्टिकल 39E पर लिख देते हैं। आर्टिकल 39E को आपको याद करना है इनक्लोज से। इनक्लोज का मतलब होता है बंद करना। इनक्लोज का E फॉर इनक्लोज, इनक्लोज का मतलब होता है बंद करना। राज्य ऐसे कार्य बंद करेगा या ऐसे कार्य नहीं करने देगा जो लोगों की आयु के विपरीत हो। लोगों की आयु के विपरीत हो, ऐसे कार्य राज्य नहीं करने देगा या बंद करेगा। लोगों की आयु और उनके स्वास्थ्य के विपरीत हो, ऐसे कार्य राज्य नहीं करने देगा। इसको आपको याद रखना है इनक्लोज से, लोगों की आयु के विपरीत हो। उसके बाद बात करते हैं
एफ की, एफ से आपको याद रखना है फैसिलिटी। राज्य ऐसी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाएगा, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा जिससे बच्चों को स्वतंत्र व गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध हो सके। बच्चों को स्वतंत्र व गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध हो सके। दोबारा आप देख सकते हैं 39A क्या कहता है, आजीविका, स्त्रियों व पुरुषों को समान आजीविका उपलब्ध कराने के लिए समान अवसर राज्य उपलब्ध करवाएगा। आर्टिकल 39B कहता है कि राज्य संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि अधिकतम लोगों को अधिकतम बेनिफिट मिले, बी से बेनिफिट। आर्टिकल 39C कहता है कि राज्य संसाधनों के सेंट्रलाइजेशन को रोकेगा। आर्टिकल 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि वेतन किस रूप में दिया जाता है, धन के रूप में दिया जाता है, तो ये डी से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में ई को आपको याद रखना है, इनक्लॉज से लोगों की राज्य ऐसे कार्य बंद करवाएगा या नहीं करने देगा जो लोगों की आयु और उनके स्वास्थ्य के खिलाफ में हो, विपरीत में हो। आर्टिकल 39F ये कहता है कि राज्य बच्चों को ऐसी फैसिलिटीज़ राज्य उपलब्ध करवाएगा जिससे बच्चों को जीने के लिए एक गरिमायुक्त वातावरण उपलब्ध हो सके। इससे आगे के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 40 से 51, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।